खिलाफा विल लिबरेट यू, खिलाफत आपको फ्रीडम देगी, आज़ाद करेगी उन जकड़ों से। तो यही जकड़े हैं ना, ये जो नेशनलिज्म के जकड़े आपके ऊपर पड़े हुए हैं कि जो आपको नहीं मोबिलाइज करने दे रहे आर्मीज को। और ये जो जेआई के प्रोटेस्ट को इन्हें रोकने की कोशिश की इस्लामाबाद के अंदर, क्यों रोकने की कोशिश की, क्या था? प्रोटेस्ट करने से क्या होता है? पूरा वेस्ट बाहर आया हुआ इस टाइम पे, लेकिन वेस्ट के बाहर आने में और हमारे यहाँ पे जमात इस्लामी या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इज्तिमा करती है तो उसके बाहर आने में एक डिफरेंस है कि जब हमारे लोग बाहर आएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई बेगैर तो उठो। और जिस तरह कहा, जिस तरह कि जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक साहब ने कहा कि बेगैर तो उठो, अब नहीं उठोगे तो कब? अफवाज नहीं उठेगी तो कौन उठेगा? द ओनली सोल्यूशन, देखें कीबोर्ड पे माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहता कि कीबोर्ड टाइपिंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कीबोर्ड टाइपिंग से कुछ नहीं होता। घर में बैठ के ट्वीट करने से, ट्वीट मैं भी कर रहा हूँ, ट्वीट आप भी कर रहे हैं, मसला ये नहीं है कि ट्वीट करने से, हैशटैग चलाने से कोई मतलब इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट भी नहीं। उन मासूम बच्चे, वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि भाई हमें आपके भेजे भी हेल्प की भी कोई जरूरत नहीं है, जो आप एड भेज रहे हो, जो आप हमें खुराक भेज रहे हो, जो आप हमें बिस्तर भेज रहे हो, हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। दी ओनली सोल्यूशन, दी सोल सोल्यूशन जो है अक्सा की लिबरेशन का, वो यही है कि आर्मी की मोबिलाइज करना है आपने। ये आर्मीज क्यों रखी है? ये असलहा जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया, क्यों दिया है? ये न्यूक्लियर वेपन्स क्यों दिए हैं? आज़ादी है ना, ये रूह की आज़ादी और गैरत की आज़ादी। मोहम्मद बिन कासिम का बड़ा मशहूर जुमला है कि जब आपकी गैरत जंग आलूद हो जाए ना, तो फिर तलवारें डांस करने के लिए यूज होती हैं। और आज वो अरब जो तलवारों को जिहाद के अंदर यूज करते थे, वो आज डांस कर रहे हैं उन तलवारों को पकड़ के। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताएं ना। तो लिबरेशन ऑफ आर्मीज और मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मीज के बगैर कोई हमारे पास कोई देखिए रह नहीं जाता चारा। और ये जो हमारे अंदर एक फियर क्रिएट किया जाता है कि भाई अगर आर्मी मोबिलाइज हो जाएंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा। लिटरल मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इसको स्टेटिस्टिकली और टेक्निकली एनालाइज कर लें कि अगर हमारी आर्मीज मोबिलाइज कर जाती हैं और अगर हम रीच कर जाते हैं अलक्सा में, तो हमारे पास लड़ने, हाँ वो एक अलग बात है कि वो एक हकीकत है कि फिर अमेरिका बीच में कूदेगा। ये आप नहीं कह सकते कि एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन देखिए वर्ल्ड कहाँ पे खड़ी है? उनकी सारी मिलिट्री नेटो के प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हुई भी है। अमेरिका अपनी आर्मी को अलहदा ले आएगा, जिस तरह कि वो अफगानिस्तान के अंदर लेकर गया। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर देखिए हम लोग हारने से नहीं डरते, और हमें ये पता है कि अगर हम सारे यूनाइट होकर लड़े तो नहीं हार सकते। ये बात अफवाज भी जानते हैं, ये बात आईएसआई भी जानते हैं, ये बात हर शऊर रखने वाला इंसान जानता है कि अगर छोटा सा वो अफगान तालिबान का झुंड और हकानी नेटवर्क आपस में मिलके नेटो प्लस यूएस आर्मी दोनों को भगा सकते हैं, तो पूरी उम्मत मिल गई तो क्या होगा? हम हारने से नहीं डरते, हम लड़ने से डरते हैं। वो जो एक क्लैश होगा उसमें जो फ्रिक्शन है उससे डरते हैं। ये हमें पता है कि हम नहीं हार सकते, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा उसमें अगर एड आ जाएगी ना कहीं से, तो वो इंडिया की आएगी। तो अगर इंडिया बीच में कूदेगा, यानी अगर हम नेटो और सिर्फ इसराइल की आर्मी से लड़ रहे हैं, आईडीएफ से लड़ना ऐसे ही जैसा हम नेटो से लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी इक्विपमेंट है वो सारी की सारी अमेरिका से ही आ रही है, यूएस से आ रही है। तो क्योंकि जितनी भी इक्विपमेंट है वो सारी यूएस से आ रही है। तो अगर बीच में इंडिया कूदेगा तो आपका क्या ख्याल है कि रशिया बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, चाइना बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा? तो जाहिर सी ऑब्वियस बात है कि रशिया और चाइना दूसरी साइड पे खड़े होंगे। अगर उनको कहीं से एड आएगी, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया से उनको इंडिया एड कर रहा है और तो कोई कंट्री नहीं है, तो फिर उसी एशिया से चाइना मौजूद हो जाएगा। और फिर रशिया भी आप देखें कि उसके जो प्यूटन के बयानात है वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती तो वो दूसरी साइड यानी इस्लाम में हमारे साथ खड़े होंगे, एक टेम्परेरी अलाई के तौर पर। तो फिर किस चीज से डरते हैं आप? डर हमें ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, नहीं हार सकते हम। और ये तो बात है ना कि हम स्टैटिस्टिकली इस चीज को एनालाइज करें। लिटरली अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स ना भी हो ना, हम न्यूक्लियर पावर हमारे पास ना भी हो, हम फिर भी नहीं हारेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हक और बातिल की लड़ाई और बातिल जीत गया। मसला यह है कि हम लड़ना ही नहीं जाते, हम कमजोर हो चुके हैं, हमारी जुर्रत खत्म हो गई, हमारी गैरत खत्म हो गई। बड़ा सिंपल मैटर है ये, इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं इस चीज को। 57 नेशन स्टेट्स हाथ पे हाथ धड़ के बैठे हैं और फिर भी हमने ये बोलना है कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, हम बेबस नहीं है, खुद गर्ज है। खुद गर्जी और बेबसी में बड़ा फर्क है। इस फर्क को जान कर जिए। बेबस होने में और खुद गर्ज होने में बड़ा फर्क है, समझ आई ना। हम बेबस नहीं है। हमें अरब इसराइल वॉर्स की एग्जांपल दी जाती है कि भाई अरब इसराइल वॉर्स में बड़ी मार पड़ी है। देखिए अरब इसराइल वॉर्स जो थी ना, वो अरब ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लड़ी थी
इसकी हिस्ट्री के ऊपर इंशाल्लाह फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अरब इसराइल वार्स जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती है ना आपके सामने कि बहुत अरब जोश में आ गए थे और अरब ने कहा कि हम इसराइल को निपट लें, पहली तो बात है वो अरब इसराइल वार नहीं थी, वो अरब वर्सेस वेस्ट वार थी, और उसके अंदर अरबों का साथ किसी उम्मत की और मुल्क ने नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था अरबों के उसमें डिफीट का। और असल बात तो ये कि उसमें अरब दिल जान से लड़े ही नहीं। वॉर्स की एग्जांपल को ना सामने रखें आप, जितनी भी इस्लाम और बातिल की बाकी जंगों में वो सारी हिस्ट्री आप भूल जाएंगे, सिर्फ आप एक अरब इसराइल 1967 वाला जो खास तौर पे वो ज़्यादा संजीदा एक चीज़ है। लेकिन वो इस तरह के इस कैपेबल नहीं है कि हम उनको सामने रख के हम हाथों पे चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, नहीं। ये टेक्निकली प्रूवन बात है कि हम अगर सारी उम्मत की अफवाज निकल पड़ती हैं एकदम, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसके अंदर कोई अगर मगर वाली बात है ही नहीं है। और मैंने कहा कि अगर हम टेक्निकली ना भी स्ट्रांग हो, अगर हम ना भी इक्विप्ड हो ना, तो अगर हमारी नीयत सिर्फ खालिस हो, तो हिस्ट्री से प्रूवन बात है कि हम नहीं हार सकते। मसला ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, मसला ये है कि वो लड़ना पड़ेगा ना। तो जब आप फ्रीज हो जाते हैं और आप बाउंड हो जाते हैं सर्टन कॉन्सेप्ट्स पे, तो फिर आप को मसला ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, आपको ये मसला होता है कि हमें लड़ना पड़ेगा ना, हाथ हिलाने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह सर्दियों की ठंडी रातों में कभी आप फजर के टाइम आप हेजिटेट करते हैं वजू करने से, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप ठंडे पानी से वजू करेंगे तो मर जाएंगे। मसला ये होता है कि वो जो तकलीफ होगी, वो थोड़ी बहुत जो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको वो उसमें मौत पड़ रही होती है। तो हमारी अफवाज जो कंबल में घुसी हुई है ना, पूरी उम्मत की मुस्लिम, ये सिर्फ नहीं पाकिस्तान की बात नहीं कर, पूरी उम्मत की अफवाज कंबल में घुसाई हुई है उन रूलर्स ने, कि जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लॉबी ने हमारे ऊपर बैठाया हुआ है। अगर वो उस कंबल से निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 57 नेशन स्टेट्स निकल जाती हैं न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, लेटेस्ट वेपन्स के साथ, और तगड़ी अफवाज अगर निकल पड़ती हैं, तो फिर वो नेटो, यूएस, और फिर साथ अगर इस जंग में नेटो कूदी और इंडिया कूदा, ये दो खतरे हैं आपको, वो जो आप कह सकते हैं ना कि आपको इन दो, तो फिर रशिया भी कूदेगा इस साइड पे, फिर चाइना भी कूदेगा इस जंग में। तो अगर आप समझते हैं कि वर्ल्ड वार बन जाएगी, तो वर्ल्ड वार में आपके साथ भी तो दो बड़े तगड़े अलाइज खड़े होंगे, फिर नॉर्थ कोरिया तो अभी आपके पास आ जाएगा। तो बात ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, बात यह है कि हमें खुद ही हमारा दिल नहीं है लड़ने का। फिर इस बुजदिली का और वहन का क्या इलाज हो सकता है? इसका यही इलाज है कि आज वो मार खा रहे हैं और कल हम मार खाएंगे। हम मार खा रहे हैं इंटरनली, जिस तरह की हमारी मीशत के हालात हैं, हम मार खा रहे हैं, लेकिन आगे जाके उस तरह की मार भी खाएंगे कि जिस तरह की आज वो खा रहे हैं। क्योंकि ये जो बुजदिली है ना, ये जो जुर्म, वो जो इकबाल ने कहा कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो वो मर्ग मफाजात हमें आएगी, सब्र करें आप। आज आपके बच्चे खुश हैं, आज आपके बच्चे अगर अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आपको वो बच्चे नज़र नहीं आते कि जिनका हाथ उधर पड़ा हुआ है, मुंह उधर पड़ा हुआ है, टांगें इधर पड़ी हुई हैं, वो बच्चे जो कट रहे हैं, मर रहे हैं, आपको वो नज़र नहीं आ रहे। आपको बस ये पता है कि मेरे बच्चे तो खुशी से, तो कल आपके बच्चों का भी यह हश्र होगा, ये होगा। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है और आप फिर भी मूव नहीं कर रहे। ये जो जुर्म है ना, ये आप हो ही नहीं सकता कि आपके सामने, ये सर्कल है, दुनिया गोल है, जहां से आप स्टार्ट करेंगे उस लाइन को खींचना, वो लाइन उसी पॉइंट पे आ गया।